दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो महान समाज सेवक, सुधारक और देश के संविधान के निर्माता थे, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर हम आप सब की तरफ से, हमारी तरफ से बाबा साहब को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इस वीडियो में हम खास करके सफाई कर्मचारियों का जो आने वाले समय में अभियान है, विधानसभा मार्च है, उसको लेकर कुछ बातचीत आपसे साझा करना चाहते हैं। हम उन मसलों पर बात करें उससे पहले ये भी निवेदन है कि जितने भी साथी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये अपील आपसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारी और हरियाणा के दूसरे सफाई कर्मचारी वो संघर्ष करते आ रहे हैं। हड़तालें उन्होंने की हैं, धरने प्रदर्शन उन्होंने किए हैं और वो लगातार आज भी संघर्ष के मैदान में हैं, अपने मांग मुद्दों को लेके, अपने न्यायोचित सवालों को लेकर। ग्रामीण सफाई कर्मचारी खास करके CITU के बैनर पे वो निरंतर संघर्ष में, और इस संघर्ष के बल पर जहां वेतन बढ़ोतरी हो पाई हैं 2 बार पिछले 3 साल के दौरान, वहीं PF ESI लागू करवाने में सफलता हासिल की है और पहचान पत्र दिलवाने में सफलता हासिल की है। और आज इन्हीं संघर्षों के बल पर हरियाणा के अंदर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो PF और ESI के अंदर कवर हुए हैं और PF से करीबन 15 के आसपास कर्मचारियों की जिनकी डेथ पिछले 1 साल में हुई है, उनको PF बोर्ड से मुआवजा, पेंशन, ये लाभ उनको मिल पाए हैं। उनके संघर्षों की देन है ये, उसी के बल पे ये हो पाया है। ESI की ओर से भी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ, खास करके बीमारी के इलाज का जो खर्च है, काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है ESI का। ये निश्चित तौर पर अगर संघर्ष नहीं होता तो PF और ESI लागू नहीं होती, और PF ESI अगर लागू नहीं होती तो इसका लाभ कर्मचारी नहीं उठा पाते। ये हरियाणा के अंदर मतलब एक मायने में अगर कहें हम तो निराला उदाहरण है हरियाणा के अंदर। और वो उदाहरण इस रूप में है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो हैं वो न पार्ट 1 में कवर होते, न पार्ट 2 में कवर होते, न ठेके में कवर होते, न कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भी पॉलिसियां हैं सरकार की उनके अंदर कवर होते। सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, सोशल वर्कर के नाम पर मानदेय पर इनको लगाया हुआ है, और मानदेय पे लगने वाले जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, उनको मानदेय ही दिया जाता है। वो मानदेय के ही हकदार हैं, यानी सरकार उनको मुट्ठी बंद करके जो दे दे वही उनके लिए मान है, सम्मान है। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार का कानूनी प्रावधान, कानूनी जो भी सामाजिक सुरक्षा की गारंटियां हैं, वो लेने के हकदार नहीं होते एक मायने में। लेकिन ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने एक निराला उदाहरण पेश किया है कि वो मानदेय पे रहते हुए भी उन्होंने सरकार को मजबूर किया PF और ESI के अंदर कवर करने के लिए। ये संघर्षों के बल पे ही संभव हो पाया, किसी की दया में नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद अगर देखेंगे हम तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 17 साल बीत चुके। अक्टूबर 2007 में नियुक्तियां हुई हैं और वो आज 2022 का दिसंबर जा रहा है। लगभग 17 साल हो चुके
और इन 17 सालों के दौरान आज तक भी हरियाणा की सरकार ने, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों ने इनको नियमित करने का यानी रेगुलर करने के लिए कोई भी पॉलिसी आज तक नहीं बनाई। और इसी की वजह से आज इन कर्मचारियों को मानदेय पे काम करना पड़ता है, कच्चे कर्मचारी के रूम में काम करना पड़ता है। और कच्चे कर्मचारी के रूम में जब काम करना पड़ता है तो इनको कोई प्रमोशन नहीं है, इनके वेतन के अंदर कोई महंगाई भत्ता नहीं है, कोई वार्षिक बढ़ोतरी नहीं है, इनके और जो सरकारी अवकाश हैं उनसे ये वंचित हैं। तो आज कुल मिला के पूरे देश हरियाणा के अंदर ये 11,000 सफाई कर्मचारी जो 2007 से लगे हुए हैं, वो रेगुलर किए जाने के सवाल को लेकर वो निरंतर संघर्ष में हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी इस बात को लेकर भी संघर्ष में हैं कि शहर के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी की नियुक्ति है, तो गांव के अंदर 2,000-2,500 की आबादी पर एक कर्मचारी की नियुक्ति है। ये इतना बड़ा अंतर आज इन सफाई कर्मचारियों के साथ क्यों किया जा रहा है? जब गांव के अंदर गंदगी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, गांव के अंदर काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनकी कई हज़ार आबादी है, लेकिन वहाँ उस अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्तियाँ नहीं हैं। शहर की तर्ज पे 400 की आबादी पर एक कर्मचारी नियुक्त हो, ये लगातार मांग की जा रही है। ये भी मांग की जा रही है हरियाणा के स्तर पे कि आज समान काम समान वेतन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है 2016 के अंदर, और हरियाणा सरकार ने बड़ा ढिढोरा पीटा है कि हमने समान काम समान वेतन लागू किया है, समान काम समान वेतन हम दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के अंदर वेतन में असमानता बड़े पैमाने पे आज काम कर रही है। वो असमानता वेतन के अंदर जो है, गैर बराबरी वेतन के अंदर जो है, वो आज बड़े पैमाने पर है और वो बाकायदा सरकार की सोची समझी साजिश के तहत है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि 2014 में 8100 रुपये वेतन कच्चे सफाई कर्मचारी, चाहे गांव का हो शहर का हो, सबके लिए था। इवन अन्य सरकारी महकमों में प्राइवेट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी न्यूनतम वेतन की गारंटी थी 8100 रुपये की। लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद आज वेतन के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे गैर बराबरी मौजूद हुई है। ये खाई जो है वेतन के अंदर गैर बराबरी की, वो और गहरी हुई है। आज गांव के सफाई कर्मचारी को PF ESI समेत 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन शहर का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पेरोल का जो कर्मचारी है, जो शहरों में सफाई का काम करता है, उसको 16,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। 1,000 रुपये मासिक उसको सफाई भत्ता दिया जा रहा है। 150 रुपये मासिक उसको झाड़ू का भत्ता दिया जा रहा है। इस ढंग से अगर देखेंगे हम तो कुल मिला के इन शहर के सफाई कर्मचारियों को 17,150 रुपये दिए जा रहे हैं और गांव के सफाई कर्मचारी को आज 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये लगभग 3,150 रुपये का अंतर जो है वो हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने पैदा किया है, ये और किसी ने पैदा नहीं किया। इसलिए ये मांग की जा रही है कि समान काम समान वेतन वो लागू किया जाए, और समान काम समान वेतन सबसे कम वाला नहीं। हमारी मांग ये है कि 24,000 रुपये वेतन वो निर्धारित किया जाए सभी सफाई कर्मचारियों के लिए, जब तक वो रेगुलर नहीं होते। इस मांग को लेके आंदोलन किया जा रहा है। इस मांग को लेके भी आंदोलन किया जा रहा है कि आज पार्ट 2 का जो कर्मचारी है उसको वार्षिक बढ़ोतरी वेतन के अंदर मिलती है। महंगाई भत्ता जो आता है 6 महीने में, महंगाई के आंकड़े उसके मुताबिक उसका वेतन में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ तक कि हरियाणा की जो मानदेय पे काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो उन वर्करों को भी 6 महीने में उनका वेतन बढ़ता है महंगाई के मुताबिक। लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए न वार्षिक बढ़ोतरी है और न ही महंगाई के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी है। जब दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं, आप सबको मालूम भी है कि रोजगार कौशल निगम जो हरियाणा सरकार ने बनाया है, हालांकि हरियाणा सरकार उसको लेके बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वास्तव में ये रोजगार कौशल निगम
शोषण का अड्डा है कर्मचारियों के लिए, हम उस पर आज विस्तार से बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर भी सालाना 5% वेतन बढ़ोतरी की गारंटी है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात को लेके भी संघर्ष है कि वार्षिक बढ़ोतरी की जाए, धरने प्रदर्शन हड़ताल करके ही क्यों वेतन बढ़ोतरी हो, हर साल इंक्रीमेंट लगना चाहिए और 6 महीने के अंदर जो महंगाई के आंकड़े आते हैं, न्यूनतम वेतन के अंदर जो बढ़ोतरी होती है उसके अनुपात में ये सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए, ये मांग की जा रही है। वहीं ये भी मांग की जा रही कि लगातार एक तरफ तो सरकार कोरोना काल के अंदर कोरोना योद्धा की उपाधि दे रही है, स्वच्छता सैनिक की उपाधि दे रही है, और देश के प्रधानमंत्री भी वो इन सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, पांव धो के वाही वाही लूटते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 1 साल के दौरान 40 के आसपास सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है हरियाणा में। आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, न केवल मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बल्कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी एक भी सफाई कर्मचारी को 5 लाख रुपए मुआवजा जो तय है, अधिसूचना जिसकी जारी हो चुकी, वो एक भी सफाई कर्मचारी को नहीं दिया गया। मुआवजा 5 लाख तो दूर की बात, हम बार बार मांग करते आ रहे हैं कि जिस परिवार के अंदर कमाने वाला चला गया, जिस परिवार का मुखिया सफाई कर्मचारी, उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा, वो कैसे अपना लालन पालन कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि सफाई कर्मचारी के मौत होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को एक्स ग्रेशिया नीति के तहत सफाई कर्मचारी की ही नौकरी दे दी जाए। हम डीसी, एडीसी, एसडीएम की नौकरी नहीं मांग रहे एक्स ग्रेशिया के अंदर, हम ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी है, वो उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार के सदस्य को, उसकी पत्नी को, बेटा बेटी को, किसी एक व्यक्ति को ये सफाई का काम करने का जो काम है, सफाई कर्मचारी की जो नौकरी है, वो मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक भी सरकार ने उन 40 कर्मचारियों के परिवारों को न मुआवजा दिया न नौकरी दी। आज ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। आज इन सफाई कर्मचारियों के साथ ये जो उपेक्षा है वो सरकार लगातार कर रही है। इसी ढंग से कुल मिला के देखेंगे हम तो आज पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारियों को काम करना पड़ता है गांव के अंदर, और गांव के अंदर जब काम करना पड़ता है इनको, तो ये गांव के सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है सफाई गांव के अंदर गांव को साफ सुथरा रखने के लिए। लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर बेगार जो है इन सफाई कर्मचारियों से ली जाती है। सफाई कर्मचारी अगर किसी गांव के तथाकथित चौधरी के घर में अगर साफ सफाई ना करे तो उसकी तनख्वाह रुकवा दी जाएगी। वो अगर किसी के घर में खेत में काम ना करे तो उसको हटवा दिया जाएगा। वो उसके पशुओं का काम अगर ना करे सफाई कर्मचारी तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आज इन सफाई कर्मचारियों से ये जो बेगार ली जा रही है, इस बेगार के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और बेगार के ऊपर रोक तब तक लग नहीं सकती जब तक ये पंचायत के अधीन रहेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनको पंचायत की रहमो करम पे छोड़ने की बजाय इनको पेरोल पे लिया जाए, बीडीओ के पेरोल पे लिया जाए, और सफाई कर्मचारियों के अंदर से ही जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पढ़े लिखे लोगों में से सुपरवाइजर लगाया जा सकता है। 5-5, 7-7 गांव का क्लस्टर बना के वो काम की देखरेख कर सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था हो पाए। ये आज की ज़रूरत है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि बेगार पे रोक लगाने के लिए इनको पेरोल पे लिया जाए, क्लस्टर बना के सुपरवाइजर की भर्तियां की जाएं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इन कर्मचारियों से जो बेगार ली जा रही है इससे इनकी मुक्ति होगी। ये काम सरकार को करना चाहिए। इसी तरीके से सफाई कर्मचारियों की वो जो सर्दी और गर्मी की जो वर्दी का सवाल है, आज कुल मिला के 4000 रुपये वर्दी भत्ता मिलता है एक साल के अंदर। तो निश्चित तौर पर
2 जोड़ी वर्दी सर्दी की और 2 गर्मी की, ये इस 4,000 रुपये के अंदर कपड़ा, उसकी सिलाई, जूते साथ में, ये पूर्ति नहीं हो पाती। वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। ना केवल वर्दी भत्ते के अंदर बढ़ोतरी हो, बल्कि हम ये भी कहना मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसे शहर के सफाई कर्मचारियों को हर महीने 1,000 रुपये महीना सफाई भत्ता मिलता है, इन सफाई कर्मचारियों के लिए भी मासिक सफाई भत्ता लागू किया जाना चाहिए। शहर के सफाई कर्मचारी को हर महीने 240 रुपये साबुन तेल के मिलते हैं, तो इन सफाई कर्मचारियों को भी साबुन तेल के वो पैसा मिलना चाहिए। ये कुल मिला के आज 14 सूत्री मांग पत्र है। जिस 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सरकार के दरवाजों पे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले दिनों हम 20 अगस्त को पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने बहुत बड़ा एक आयोजन महापड़ाव टोहाना में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के दरवाजे पे किया था। और उस समय पंचायत मंत्री से वार्ता हुई 2 घंटे के करीब, और पंचायत मंत्री ने कहा था कि मैं आपका वकील बनकर आपकी वकालत करूंगा, आपके मांग मुद्दों का निपटारा करूंगा, आपके मांग मुद्दों का समाधान करवाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री से खुद मिलके सारी समस्याओं का निदान करवाऊंगा। 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। हमने उनको 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन आज कुल मिला के देखेंगे तो 20 अगस्त के बाद आज दिसंबर आ चुका है, करीबन 110 दिन के आसपास हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी पंचायत मंत्री ने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। और इसी के चलते सफाई कर्मचारियों में आज लगातार गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख के बाद हमने कोशिश ना की हो पंचायत मंत्री से संपर्क साधने की। हम 9 सितंबर को उनके घर गए, उनके गांव में मुलाकात हुई उनसे, तब भी उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, काम कर रहा हूं मैं, आप तसल्ली कीजिए, हम निदान करेंगे। और उसके बाद भी उनके पीए से, उनके दफ्तर में हम निरंतर संपर्क में हैं, निरंतर टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी सफाई कर्मचारियों की मांग, मुद्दे, मसलों का पंचायत मंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने निदान नहीं किया है, निपटारा नहीं किया है। यह आज गुस्सा सफाई कर्मचारियों के अंदर इस सवाल को लेके है। और निश्चित तौर पर यह हमारे साथ पंचायत मंत्री ने वादा खिलाफी की है, यह हमारे साथ धोखा किया है कि वार्ता करके उस वार्ता को लागू नहीं किया गया, निपटारा नहीं किया गया। इसीलिए हरियाणा के सफाई कर्मचारी वो लगातार आंदोलन में हैं। उन्होंने अभी 28 नवंबर से लेके और 2 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर जिला वाइज प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र पंचायत मंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने मांग पत्र भेजे हैं। और अभी हमने तय किया है कि अभी शीतकालीन सत्र हरियाणा विधानसभा का वो शुरू होने जा रहा है 26 तारीख से। वो 26 तारीख को शुरू होगा शीतकालीन सत्र। उस मौके पर यह तय किया है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित CITU ने कि हम पूरे प्रदेश के हजारों सफाई कर्मचारी पंचायत मंत्री की वायदा खिलाफी के विरोध में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मांग मुद्दों का समाधान हो, इन सवालों को लेकर पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो 26 दिसंबर को पंचकुला में इकट्ठा होंगे। और वहां इकट्ठा होके हजारों की संख्या में वो विधानसभा मार्च करेंगे, वहां से विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे। और विधानसभा मार्च करते हुए सरकार से मांग करेंगे कि सफाई कर्मचारियों के मांग, मुद्दे, मसले, इनका निदान किया जाए, इनका निपटारा किया जाए। अगर निपटारा नहीं किया तो ये लड़ाई और ज़्यादा तेज होगी, और ज़्यादा आने वाले समय में संघर्ष होंगे। ये हम वहाँ उस कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से, बहनों से और हरियाणा के सभी सफाई कर्मचारियों से ये अपील करना चाहते हैं कि 26 तारीख का ये जो कार्यक्रम है विधानसभा मार्च का, 26 दिसंबर का, ये कार्यक्रम किसी और का नहीं है, आपका अपना कार्यक्रम है। आपके अपने अधिकारों के लिए कार्यक्रम है, आपके अपने मांग, मुद्दे, मसलों के समाधान के लिए ये विधानसभा कूच हम करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी सफाई कर्मचारी भाई वो निसंकोच होके किसी भी तरह की वैचारिक बाध्यता जो भी हमारे बीच में हैं उनको तोड़ते हुए आप आएं, इन सफाई कर्मचारियों के हकों के लिए ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसका हिस्सा बने। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे पंचकुला के यमनिका पार्क के अंदर
पहुँचें, वहीं से इकट्ठा होके हम कूच करेंगे विधानसभा के लिए, मार्च करेंगे विधानसभा के लिए, अपने अधिकारों के लिए। निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है, पहले भी हम जीतते हैं, अब भी हम जीत के ही दम लेंगे। हमारा संघर्ष जो है वो संघर्ष रंग लाएगा। सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी, सरकार को हमारी समस्याओं का निदान करना पड़ेगा, तभी जाके हम शांति से हम अपने घर बैठ सकते हैं, शांति से हम वापस आ सकते हैं। अन्यथा ये संघर्ष और ज़्यादा तेज होगा। इसलिए पुनः आपसे अपील है, 26 तारीख का विधानसभा जो मार्च है, इस विधानसभा मार्च को सफल बनाएं। 26 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यमुना पार्क पंचकुला में सुबह 11 बजे पहुँचे। आप सभी भाइयों से पुनः ये अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के बीच में साझा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।